पबजी का नाम आते ही हमारे मन में एक ही बात आती है, I need a gun. Enemies I got supplies. Let's go. अबे सबके सब नकली है बे। ये असली था। लेकिन अब हमको ये सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पबजी बैन हो गया है। अब मेरा दिन कैसे बर्बाद होगा? ये आंसू देख रहे हो? ये आंसू रियल आंसू है, बनाए हुए नहीं है। तो आओ यार, जाते जाते सही पबजी को एक अच्छा ट्रिब्यूट देते हुए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और खोपचे में बैठ जाओ, मन करे तो लेट जाओ और देखते जाओ इस वीडियो को। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो साल 2020 इतना घटिया गया है कि इसको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आई हेट यू, आई हेट यू। अरे भाई, कोरोना क्या कम था? सुशांत भी चला गया, फिर टिकटॉक, चलो उसको तो जाना ही था, लेकिन पबजी, अरे भाई जीने की उम्मीद ही छीन ली तुम लोगों ने यार। अब बताओ कैसे जिएंगे यार? नहीं बोल भाई, कैसे जिएंगे? मतलब इतना बुरा तो हमको तब भी नहीं लगा था यार, जब एंड गेम में आयरन मैन का गेम बच गया था। कल शाम को जैसे मुझे पता चला कि पबजी को बैन कर दिया गया है, मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। इतना डर मैंने आज तक महसूस नहीं करा। मेरी हालत पेशवा बाजीराव की उस बीवी की तरह हो गई थी जिसके पास में गुरूर तो था लेकिन पति नहीं था। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो कई लोगों का कहना है कि पबजी बैन होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कई सालों पहले के कुछ सालों बाद 4 दिन पहले हुई थी। NANI? お前はもう死んでいる。 The government has now banned 118 more Chinese apps, including PUBG. कुछ दिन पहले लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के मन की बात पे इतने डिसलाइक कर दिए कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये मन की बात है या फिर आलिया भट्ट की। अब आपको तो पता है कि हर रिएक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन तो होता है, तो इस कांड का ऐसा रिएक्शन हुआ कि जी बैंक। Oh shit! क्यों भाई, आ गया स्वाद। A few moments later. पबजी क्यों हो गया? जी क्यों बैन है? क्या दिक्कत आ रही थी तुम लोगों को? समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? तो पबजी सिर्फ एक गेम नहीं था भाई, ये वो जगह थी जहां पे आप बिना चाय पानी के घंटों बिता सकते थे। और ये वही पबजी था जिसकी वजह से लोग लॉकडाउन में भी घर में टिके हुए थे। वो अलग बात है कि हमने खूब थालियां पीटी है, लेकिन बालकनी से। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्होंने रॉयल पास खरीद के रखा था और पबजी बैन हो गया। मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। लगता है कि मोदी जी को ये लग रहा हो कि उन्होंने देश हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन उनके लिए ये कदम बहुत महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि अब जब पबजी बंद हो चुका है तो कई लोगों जिनकी नींद ही नहीं खुली थी अभी तक, वो भी निकलेंगे और कहेंगे कितनी बेरोजगारी है। एक सेकंड जरा अपने दोस्त को तो बता दूं जिसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ पबजी था। हेलो, हाँ हाइड्रा, पबजी बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया। अपना काम हो गया। तो जो बच्चे कभी पबजी के जयकारे लगाया करते थे, आज वही बच्चे पबजी की अर्थी लेके कब्रिस्तान में खड़े हैं। विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। तो पबजी के बैन होने के बाद में उन बच्चों के जज्बात भी बाहर निकल के आ रहे हैं जिनके जज्बात अक्सर बाथरूम में बह जाया करते थे। समझ रहे हो ना? लेकिन एक चीज जो कि सोचने वाली है कि टिकटॉक के बंद हो जाने के बाद में पूरी मुजरा कम्युनिटी यूट्यूब पे आके बस गई, लेकिन पबजी के नाम पे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करके लोगों को चूतिया बनाने वाले अब कहां जाओगे? हर वो सिंगल लड़का एक बार फिर सिंगल हो जाएगा जो अपने रिलेशनशिप के कॉलम में पबजी लवर लिखा करता था। पबजी के बैन होने के बाद में कई लोगों का कहना है कि अब पबजी वाले फ्री फायर खेलेंगे, लेकिन पबजी वालों का कहना है कि शेर कभी घास नहीं खाता। एक चीज
चीज और साबित हो गई है जो मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि हर एक कांड के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कैसे, तुमको नहीं पता? इस पबजी के बैन होने के पीछे भी एक औरत का हाथ है। आओ दिखाते हैं। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। ये पबजी वाला है क्या? इस हाथी के बच्चे को ये नहीं पता था कि इसकी खुशी आने वाले समय में खो जाएगी और घर वालों की 2 गुना बढ़ जाएगी। जी को बैन कर दिया गया है। प्रशांत, जिंदगी एक तरीके से बर्बाद कर रखी थी पबजी ने, पैसा बर्बाद होता था, जान चली जाती थी, गांव तक में। अब ये लॉकडाउन के चलते पबजी गेम जो है वो बहुत लोकप्रिय हो गया था, जो कि बहुत हानिकारक भी साबित हो रहा था। तो आज का वीडियो यहीं तक ही था। भगवान पबजी की आत्मा को शांति दे, और फ्री फायर वालों को मैं यही कहूंगा कि इतना मत हंसो, क्योंकि हम भी टिकटॉकर के ऊपर ऐसे ही हंसे थे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए फटाफट। और हंसते रहो, हंसाते रहो और देखते रहो हंसलेन दौड़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।